Assalamu alaikum students, welcome again in Artificial Intelligence Lab. In this tutorial, I am teaching you how you can implement n-queen problem with the help of Python language and with the help of problem solving agent technique. Okay, first of all you have to understand what is n-queen problem. N-queen problem is the problem of placing n chess queens on an n into n chessboard सो डैट नो कोइंस अटैक ईच अदर. डैट्स मीन आपके पास एक चेस बोर्ड है, उस पर एन इंटू एन का एक चेस बोर्ड है, उसमें एन क्वीन प्लेयर्स हैं और आपकी स्ट्रेटजी क्या है इसको प्ले करने की कि दो क्वींस आपस में अटैक ना करें, एक दूसरे के सामने सामने ना हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट में भी एक दूसरे को अटैक ना करें, थोड़ा डिस्टेंस के साथ हो. जैसे कि ये पिक्चर है, आप अपनी क्वीन को मूव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगोनली. दो क्वींस हैं, देखें दो क्वींस आपस में एक दूसरे को अटैक नहीं कर रही हैं. अगर ये वाली क्वीन जो वाइट पर है अगर वो ब्लैक पर होती तो डैट्समैन अटैक करती उस क्वीन के साथ जो ब्लैक पर है. तो आपने एक ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करनी है कि आपकी क्वींस अटैक भी ना करें और चेस बोर्ड पे आपकी क्वींस स्टैंड हो, 4 या 8 जो भी हो, स्पेस के साथ, डिस्टेंस के साथ. ओके, तो एज आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू कि एन क्वीन प्रॉब्लम है क्या. एन क्वीन प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ प्लेसिंग एन चेस क्वींस on an n into n chessboard so that no coins attack each other. सपोज ये आपके पास एक चेस बोर्ड है, उस पर 4 कोइंस आपकी प्लेस हैं. ईच कोइन इज प्लेस सच डेट इट डजंट अटैक एनी अदर कोइन ऑन द बोर्ड. ये जो कोइन इस तरीके से प्लेस हैं कि एक दूसरे को अटैक नहीं कर रही हैं. तो आपका भी आउटपुट एट द एंड ऐसा आना चाहिए जब आप कोइंस को इंसर्ट करें वन बाय वन तो एक दूसरे को अटैक ना करें और एट द एंड इस तरीके से मैनेज हो. तो देखें ये वाली कोइन इसको अटैक नहीं कर रही, ये वाली कोइन इसको अटैक नहीं कर रही. हाँ, अगर ये वाली कोइन यहाँ होती इस ब्राउन चेक पे तो डेट्स मीन यहाँ पे अटैक होता. तो सारी कोइंस इस तरीके से स्टैंड है, अपनी अपनी पोजीशन पे एक दूसरे को अटैक नहीं कर रही हैं. कोइन को आप मूव करते हुए जब आप प्ले करें तो आप डायगनली, वर्टिकली, आप जैसे चाहें इसको हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं. ओके, in this game our job is to find an arrangement where no coins attack each other and also there is only one coin in each column. बहुत सिंपल सी हमारी स्ट्रेटजी है, दो कोइंस आपस में अटैक ना करें एक दूसरे को और हर कॉलम पर एक ही कोइन स्टैंड हो. अगर आप देखें तो यहाँ पे हर कॉलम पर एक ही कोइन स्टैंड है, हर कॉलम पे एक ही कोइन स्टैंड है, हर कॉलम पे एक ही, हर रो में एक ही कोइन स्टैंड है आपकी. ठीक है, तो यहाँ पे ईच कॉलम में आपकी एक ही कोइन क्या हो, प्रेजेंट हो. तो यहाँ पे एक मेथड बना हुआ है, फंक्शन है सॉल्व एंड क्यू यूटिल के नेम से, जहाँ पे आपने कॉलम को देखना है. फिलहाल हमने एज्यूम ये किया दिस फंक्शन रिटर्न द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द कोइन. ये फंक्शन आपको रिटर्न करेगा पॉसिबल अरेंजमेंट जो भी बनेगी आपकी कोइन की. जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया कि मेरे पास बोर्ड है और उस पर n इंटू एन कोइंस हैं अकॉर्डिंग टू द ऑलरेडी प्लेस कोइंस इन द प्रीवियस कॉलम 0 टू कॉल -1. हमने एज्यूम ही कर लिया कि हमारे पास ऑलरेडी प्लेस कोइंस जो हैं वो ये हैं, कॉलम्स में वो ये हैं. ओके, तो बोर्ड है, एन में क्या है आपके पास 4 कोइंस हैं, क्योंकि आपने रो को भी चेक करना है, आपने कॉलम को भी चेक करना है. डेट्स वाई यहाँ पे 2D एरे का कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है. आप किसी भी लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस लैब में डिमांड है कि आपने इम्प्लीमेंट करना है पाइथन लैंग्वेज पे. देन यू हैव टू यूज़ पाइथन लैंग्वेज, इज मैंडेटरी. पाइथन लैंग्वेज ही नहीं, आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को लेते हुए भी इस प्रॉब्लम को आपने सोल्यूशन बनाना है, इस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन क्रिएट करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फॉर दिस केस द सोल्यूशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द अबव फंक्शन. आप ठीक है, आपने क्या करना है, आपने 0 कॉलम से स्टार्ट करना है. ये आपका 0 कॉलम 1 2 3 और ये आपका क्या है, मेथड बना हुआ है जिसमें कोइंस आपकी क्या है बता रहा है कि इसमें ये मेथड क्या बता रहा है आपको. एक्चुअली ये मेथड बता रहा है कि आपकी पॉसिबल अरेंजमेंट ये है क्वींस की. ओके, तो फिलहाल इस मेथड में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0, यहाँ पे लिखा हुआ है 1. मैं अपनी पहली कोइन इंसर्ट करने जा रही हूँ 0 कॉलम पर. दैट मीन्स दैट वी विल हैव टू चेक फॉर ईच रो इन कॉलम 0. आपने कॉलम 0 में हर रो को चेक करना है, ये आपका कॉलम है, आपने हर रो को चेक करना है वेदर अ सोल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट. सोल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, और सोल्यूशन जब ही एग्जिस्ट करेगा जब आपकी कॉलम्स, आपकी कोइंस क्या ना करेंगी, आपकी कोइंस अटैक नहीं करेंगी एक दूसरे पर. ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे था 0 कॉलम पे पहली कोइन मैंने प्लेस कर दी. ओके, तो यहाँ पे 0 रो है, 0 कॉलम है और आपकी पहली कोइंस क्या हो गई है, प्लेस हो गई है. अब दूसरी कोइन को मैंने लिया, तो देखिए नेक्स्ट मूव पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम को देखना है एज डिफाइंड इन द फंक्शन. नेक्स्ट आपने उसमें नेक्स्ट कॉलम को देखना है
और आपने इस तरीके से रिकर्सिवली आपने लोकेशन उसकी क्या करती जानी है, सेव करती जानी है, प्रीवियस की भी और नेक्स्ट जो आप चाल चलने वाले हैं उसकी भी। देन अब आपने रो 0 पे आप स्टैंड हैं, रो 0 पे आपने कॉलम 1 पर दूसरी कोइन को इंसर्ट किया, रो 0 कॉलम आपका 1। फिर से रिपीट करते हैं, ये कॉलम आपका 0 था, ये कॉलम आपका क्या है 1। अब आपकी क्या हो गई, सेकंड कोइन इंसर्ट हो गई। जैसे ही सेकंड कोइन आपने इंसर्ट करी, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी दोनों कोइंस आपस में क्या कर रही हैं, अटैक कर रही हैं। तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, जगह को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने दिस कोइन इज नॉट सेव हेयर सो वी मूव टू द नेक्स्ट रो। अब हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट रो में मूव करना। तो देखें मैंने इसको नेक्स्ट रो में क्या कर दिया, मूव। एस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप जिस डायरेक्शन में चाहें कोइन इसको मूव कर सकते हैं। ओके जैसे ही उसको मूव किया, अगेन हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आई। अगेन आपकी क्वीन क्या है, सेफ़ नहीं है, क्वीन आपकी सेफ़ नहीं है। तो डेट्स मीन अब आपने इसको फिर से मूव किया, तो देखें अब आपकी क्वीन क्या है, सेफ़ है। दिस पोजीशन इज सेफ, वी मूव टू द नेक्स्ट कॉलम 2 द सेम वे एंड फॉलो द सेम प्रोसीजर। अब हम चलते हैं कॉलम 2 की तरफ। तो कॉलम 2 पे जब मैं आई तो मैंने अपनी थर्ड इंसर्ट करी क्वीन, और कहाँ पर, कॉलम 2 पे। तो यहाँ मेंशन कर दिया ये आपका चेस बोर्ड है 4x4 का, जिसमें आपकी रो और कॉलम मेंटेन हो रहे हैं। आपने सेकंड कॉलम पे थर्ड क्वीन इंसर्ट करी। जैसे ही आपने थर्ड क्वीन इंसर्ट करी तो आपने चेक किया आपकी क्वीन सेफ़ है। तो देखिए आपकी क्वीन यहाँ पे सेफ़ है यहाँ पर, लेकिन जब आपने उसको नीचे मूव किया तो वो क्या है, अब आपकी सेफ़ नहीं है। तो सेव करने के लिए आपने फिर नीचे मूव किया, तो ये फिर से सेफ़ नहीं थी। देन आपने फिर नीचे मूव किया था, देन अगेन इट्स अनसेफ। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपकी कोई अनसेफ है, तो आपने क्या करना है, क्योंकि इधर मेंशन है सिंस देयर इज़ नो सेफ पोजीशन इन कॉलम 2 वी बैक ट्रैक एंड मूव टू द कॉलम 1। फिर आपने बैक ट्रैक करना है और आपने कॉलम 1 की तरफ मूव करना है। तो मैंने यहाँ से बैक ट्रैक करा और फिर मैंने कॉलम 1 की तरफ मूव किया। इसी तरीके से जब आप प्ले करते चले आएंगे तो आपके पास स्टेप्स बनते चले आएंगे, आपके लूप ऑटोमेटिकली काम करेंगे। एट द एंड आपकी पोजीशन जो होगी, जैसा मैंने बताया था, क्वींस आपकी डिस्टेंसेस के साथ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर स्टैंड होंगी और एक दूसरे को अटैक नहीं कर रही होंगी। एट द एंड आपका जो मैट्रिक्स बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलें आप इसको, इस तरीके से बनेगा, वेयर 1 रिप्रेजेंट क्वीन एंड 0 रिप्रेजेंट वैकेंसी। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी क्वीन स्टैंड है 0 0 1 पर, देन 0 फिनिश, देन 1 पे स्टैंड है 1 2 3 आपके 0 आ गए, देन 1 2 3 0 क्वींस के, और कहाँ पे स्टैंड है लास्ट पे, तो आपने यहाँ 1 लगा दिया। तो आपने इस तरीके से आपका आउटपुट जो आएगा ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग इस तरीके से आएगा। Okay, but the question is that you have to implement 4 coin problem using problem solving agent step. This is the technique of AI. आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि सिर्फ आपने पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करना है, उसके साथ साथ आपने इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना है आपने सॉल्व करते हुए। तो बहुत ही सिंपल सी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट टेक्निक, आपने स्टेट बतानी है। आपकी स्टेट क्या है, स्टेट्स में आप बता दें कि आपकी 0 to 8 कोइंस आपकी स्टेट है, जो भी है वॉट एवर। या आप ये बता सकते हैं कि आपका चेस बोर्ड है, इसकी इनिशियल स्टेट में आपकी कोई भी कोइन नहीं है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया स्टार्ट में। आपके एक्शंस क्या हैं, आपके सक्सेसर्स क्या हैं, आपने कोइंस को मूव करना है अप डाउन लेफ्ट राइट वॉट एवर जो भी है, आपने कोइन को ऐड करना है। गोल क्या है कि चेस बोर्ड पे 8 कोइंस, यहाँ 8 कोइंस हैं, या फिर चेस बोर्ड पे कितने कोइंस हो, 4 कोइंस हो, और आपस में क्या ना करें, अटैक ना करें। अगर आप यहाँ पे देखें इस चेस बोर्ड को, तो यहाँ पे 8 कोइंस हैं और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर स्टैंड है, और कोई भी कोइन दूसरी कोइन को अटैक नहीं कर रही है। ओके, देन ये इसका छोटा सा एल्गोरिथम है। अगर आप इस एल्गोरिथम को फॉलो करना चाहें, जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया यहाँ पर कि आपने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इसको मैंने अपनी वर्डिंग पे यहाँ पे टाइप कर दिया है कि आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने स्टार्ट करना है लेफ्ट मोस्ट कॉलम पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। लेट मी शो यू अगेन। ये मेरा लेफ्ट मोस्ट कॉलम था, एरो आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो एल्गोरिथम में भी मैंने यही लिखा है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने लेफ्ट मोस्ट कॉलम से स्टार्ट करना है। इफ़ ऑल क्वींस आर प्लेस्ड रिटर्न ट्रू, ट्राई ऑल रोज इन द करंट कॉलम, डू फॉलोइंग फॉर एवरी टायर्ड रो। ठीक है, अगर कोई आपकी सारी प्लेस है तो आपका रिटर्न कर दे ट्रू, एल्स आपने सारी रो को ट्राई करना है, आपने कॉलम को देखना है, और आपने थर्ड स्टेप पे कि 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। 3 स्टेप्स क्या हैं, आपने सेफली इंसर्ट करनी है, कोइन मूव करनी है, और अगर आपकी कोइन मूव करने पर भी सेफ नहीं है तो आपने क्या करना है, फिर बैक ट्रैक करना है एंड गो टू द स्टेप ए to try other rows. If all the rows have been tried and nothing worked, return false to trigger backtracking.
ओके, तो ये एल्गोरिथम था आपके पास। यहाँ पे भी यही मेंशन है, द आइडिया इज टू प्लेस क्वीन वन बाय वन इन डिफरेंट कॉलम। डिफरेंट कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, जैसा कि मैंने बताया आपने लेफ्ट मोस्ट कॉलम से स्टार्ट करना है। व्हेन वी प्लेस अ क्वीन इन अ कॉलम वी चेक फॉर क्लैशेस विथ ऑलरेडी प्लेस्ड क्वींस। आपने क्लैश चेक करना है जो क्वीन ऑलरेडी प्लेस्ड है उस पर। इफ द करंट कॉलम, if we need a row for which there is no clash, we mark this row and column as a part of the solution। साथ साथ अगर आप मार्क करते जाएं जहाँ पे क्लैश ना हो, आप बताते जाएं कि ये आपका सोल्यूशन है। इफ़ वी डो नॉट फाइंड सच अ रो ड्यू टू क्लैशेस देन वी बैक ट्रैक एंड रिटर्न फॉल्स। अगर आपको मूवमेंट करने के बाद भी सुटेबल प्लेस ना मिले कोइन की और क्लैशेस आपके रहे हैं, तो आपने क्या करना है, बैक ट्रैक प्रोसेस अप्लाई करना है और आपने रिटर्न करना है क्या, फॉल्स। ये छोटी सी हिंट है कोड की, आपने ग्लोबली बता दिया एन और आपने एन में 4 कोइंस दें, आप 8 कोइंस दें। और ये मेथड बना हुआ जिसमें आपने लूप चलाया हुआ है कि आपकी बोर्ड पर एन इंटू एन कोइंस हैं। एट द एंड आपका मेथड जो है, आपकी कोइन जो है कोई भी नहीं है बोर्ड पर, तो रिटर्न क्या हो, फॉल्स। और अगर एट द एंड अगर आपकी कोइंस प्ले करने के बाद फिल हो जाएं, तो एट द एंड मैंने आपको बताया था कि आपका आंसर क्या आएगा, ऐसे आएगा, 1 स्टैंड्स फॉर आपकी कोइन स्टैंड है और सेफली स्टैंड है। और अगर आपके बोर्ड पर कोई भी कोइन नहीं है तो डेट्स मीन 0 0 0। ओके, देन दिस इज़ द हिंट अगेन। आपने क्लास बनानी है, आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें आपने इनिशियल स्टेट बताई, आपकी प्रॉब्लम की आपने सक्सेसेस बताए, आपने सक्सेसेस मीन्स आपने एक्शंस बताए, अप राइट मूव डाउन जो भी है, हॉरिजॉन्टली डायरेक्टली, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। देन आपने गोल बताया और आप चाहें तो हर स्टेप की पाथ कॉस्ट फिक्स कर दें कि एट द एंड जब सारे स्टेप इंप्लीमेंट हो जाएं, कोई अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाएं, तो मुझे नंबर ऑफ कॉस्ट पता चले, नंबर ऑफ स्टेप्स पता चले कितने लगे। ओके, थैंक यू।